उम्र 41 साल, 187 टेस्ट मैचेस, 700 टेस्ट विकेटें, ओडीआई विकेट्स 269 यानी 269, 5 विकेट हॉल्स 34 ओडीआई और टेस्ट के कंबाइंड। दोस्तों, जब मैंने ये सब आंकड़े बताए, आपके मन में एक क्लियर इमेज आई होगी, एक ऐसे लेजेंडरी तेज गेंदबाज की इमेज आई होगी। वो ऐसा तेज गेंदबाज है जब जब इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी टीम आती है इंग्लैंड के घर में खेलने को, तो टेस्ट सीरीज में या टेस्ट मैचेस में थर थर कांपते हैं बल्लेबाज पूरे तरीके से कि भाई इस जो गेंदबाज को हमें फेस नहीं करना। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं जब मैंने ये सारे आंकड़े बताए और जो मैंने उसके बाद छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि इतनी सी एक्सप्लेनेशन उस तेज गेंदबाज के लिए काफी है। वो है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन का करियर तो खैर हाई पे चल रहा है हमेशा, और जब जब इंग्लैंड में खेलते हैं यानी कि अपनी सरजमी पर खेलते हैं, अपने होम कंडीशंस में खेलते हैं जेम्स एंडरसन, तो उनका करियर हमेशा हाई पर चलता है। पर लेकिन जेम्स एंडरसन अभी हाल ही में जो इंग्लैंड का दौरा हुआ था, भारत का 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, जेम्स एंडरसन का थोड़ा सा जो करियर था वो लो की तरफ चला गया था थोड़ा बहुत, और जो है काफी ज्यादा इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रहा था जेम्स एंडरसन का। और पिछले बार की अगर आप इंग्लिश समर की बात करें या पिछली बार की समर की अगर आप बात करें, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब एशेज खेले गए तब भी जेम्स एंडरसन का जो प्रदर्शन था वो इतना खास रहा नहीं था। पर लेकिन अब एक इमोशनल मूवमेंट दोस्तों हम सबके लिए सामने आ चुका है। वो जेम्स एंडरसन जिन्होंने हमें इतने हसीन पल दिए, वो जेम्स एंडरसन जिन्होंने हमें बताया कि गेंद को हवा में बातें कैसे करा सकते हैं, कैसे सीम पकड़ के गेंद से बातें करवा सकते हैं और बल्लेबाज को पूरे तरीके से ट्रबल कर सकते हैं और कैसे छका सकते हैं। इन स्विंग तो इन स्विंग इतनी लाजवाब, आउटस्विंग और आउटस्विंग इतनी लाजवाब, और अगर आप बात करो बैट्समैन को सेटअप करना, तो सेटअप करने में अव्वल दर्जे का तेज गेंदबाज, अव्वल दर्जे का माहिर तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन। 4 बॉलें करेंगे वो आउटस्विंग, 5वीं बॉल ऐसे अंदर आएगी उसी टप्पे पे पड़ के जेम्स एंडरसन ऐसी गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज खुद सोचता रह जाता है भाई ये कहां से अंदर आ गई। तो वही जेम्स एंडरसन ने बता दिया है कि मैं अपना जो करियर है खत्म कर रहा हूं, और ये भी बता दिया है कि मैं अपना करियर कब खत्म कर रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, बेसिकली इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर एक्सप्लेन किया है कि भाई अब मेरे करियर का अंत होने वाला है। क्योंकि अगर आप एज की बात करें तो 41 ईयर्स के अभी हैं, और जब वो रिटायरमेंट लेंगे तब वो 42 ईयर्स के हो जाएंगे। यानी उन्होंने पहले रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी है, और ये भी बता दिया है कि भाई देखो, मैंने अपना जो करियर शुरू करा था ना, जो मैंने अपना 2003 में, यानी जेम्स एंडरसन ने 2003 में अपना पहला टेस्ट मुकाबला खेला था, वो खेला था लॉर्ड्स में। अब वो अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला जब खेलेंगे वो मैं बताऊंगा डिटेल आगे, जो खेलेंगे वो खेलेंगे लॉर्ड्स में। और 2002 में अपना करियर शुरू करा था इंटरनेशनल क्रिकेट का, और 2024 यानी 20 साल बाद अपने करियर को एंड करने जा रहे हैं जेम्स एंडरसन। उन्होंने जो नोट लिखा है इंस्टाग्राम पे उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो जेम्स एंडरसन ने लिखा है, हाय एवरीवन, जस्ट अ नोट टू से दैट द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द समर एट लॉर्ड्स विल बी माय लास्ट टेस्ट। अब मैं आपको बता दूं ये कौन सा टेस्ट मुकाबला है जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में जुलाई 2024 के महीने में पहला टेस्ट होगा। वैसे तो 3 टेस्ट मैच की सीरीज है दोनों के बीच में, वेस्ट इंडीज टूर करेगी इंग्लैंड, और जो पहला टेस्ट होगा लॉर्ड्स में वो होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और जेम्स एंडरसन का वो आखिरी टेस्ट मैच होगा करियर का। और सबके लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बोला था कि जब भारत आई थी इंग्लैंड खेलने के लिए और कहीं ना कहीं सूखा प्रदर्शन था और सूखा था विकेटों का उनके करियर में जो चल रहा था, और अच्छा प्रदर्शन वो ले नहीं नजर आई थी जेम्स एंडरसन की, तो कहीं ना कहीं सब कह रहे थे कि भाई अब रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए। तो उन लोगों की अब जो भविष्यवाणी है, जो उनसे जुबान से की गई बात है, वो सच हो गई है। पर लेकिन ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो जो लोग हैं वो भी इमोशनल होंगे, क्योंकि इतना लंबा करियर, इतनी हसीन गेंदबाजी, इतने हसीन पल जो जेम्स एंडरसन ने हमें दिए हैं, वो काफी नहीं है बयां करने के लिए अपनी खुद की जुबानी से कि भाई किस दर्जे के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। फिर आगे उन्होंने जो लिखा उसके बारे में बात करते हैं। इट्स बीन एन इनक्रेडिबल 20 years representing my country, playing the game I've loved since I was a kid. I'm going to miss walking out for England so much, but I know this time is right to step aside and let others realize their dream just like I got to, because there is no greater feeling. तो ये उन्होंने मोटी मोटी बात कही है। उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं कब दोस्तों रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा। पहले अनाउंसमेंट पहले कर दी, पर लेकिन जो उनका आखिरी टेस्ट मुकाबला होगा वो होगा इंग्लिश समर का पहला टेस्ट मुकाबला, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में होगा। करियर की शुरुआत लॉर्ड्स में करी, करियर का अंत लॉर्ड्स में करेंगे। उससे बड़ी बात किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी तेज गेंदबाज के लिए क्या हो सकती है? अच्छे से अच्छे तेज गेंदबाज, माहिर से माहिर तेज गेंदबाज 36 साल की उम्र, 37 साल की उम्र, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 38 साल की उम्र में अपना करियर को अंत
कर देते हैं, पूरे तरीके से बोलते हैं कि भाई ये मेरी इंजरी हो गई, हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती। पर जेम्स एंडरसन, द ग्रेट जेम्स एंडरसन ने 41 साल की उम्र तक अपने करियर को खींचा। मैं ये नहीं कहूंगा कि खींचा, बल्कि उनके अंदर इतना कैलिबर था, उनके अंदर इतनी एबिलिटी थी, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से, अपनी फिटनेस को समेट के रखा था, इस तरीके से अपने करियर वाइज अपने आप को समेट के रखा था कि ठीक है, ओडीआईज में मेरे को चुना नहीं जा रहा तो मैं नहीं खेलूंगा, टी20 तो चलो वो दूर की बात है, पर लेकिन मैं टेस्ट तक अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखूंगा। और जब जब इंग्लैंड आएगी सामने वाली टीम टूर करने, कोई भी हो चाहे XYZ टीम हो, भाई छोड़ूंगा नहीं अपनी गेंदबाजी से। नई गेंद तो नई गेंद से धाराशाही कर दूंगा। जब सेकंड न्यू बॉल ली जाएगी टेस्ट मैच में, तब जो है धाराशाही कर दूंगा। तो गेंद से बातें करवानी हो, बैट्समैन को सेटअप करना हो, ये सब जानते हैं जेम्स एंडरसन। और मैं देखना चाहूंगा कभी ना कभी किसी टीम के या काउंटी वगैरह के किसी भी टीम के कोच तो बनेंगे जेम्स एंडरसन, और मैं देखना चाहूंगा कि किस खिलाड़ी को, किस नए तेज गेंदबाज को ग्रूम करेंगे और वैसा ही सेकेंड जनरेशन जेम्स एंडरसन बन के कौन आएगा। पर दोस्तों यही थी अभी की सबसे बड़ी खबर कि जेम्स एंडरसन ने अनाउंसमेंट कर दिया और ये भी बता दिया कि अपना आखिरी टेस्ट वो कब खेलेंगे। आपके मन में जो भी हसीन मेमोरीज आती हैं उनकी गेंदबाजी की, है किस तरीके से वो बैट्समैन को पूरे तरीके से सेटअप करके अपना बना लेते थे उनकी विकेट को, कमेंट सेक्शन में उनकी मेमोरीज को पूरे तरीके से जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।